आमेन। हालेलुया। ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। आमेन। आप सारे खुश हो तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर और आत्मा में खड़े रहो खुदा के साथ। आज की इस ब्लेस्ड मीटिंग को सुनने, समझने, बढ़ने और जीवन पाने के लिए। आमेन। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जितने भी तुम लोग विश्वास के साथ आए हो, सेम नहीं जाओगे। एक चीज याद रखो, बाइबल में लिखा परमेश्वर का वचन वर्षा की तरह है, बारिश की तरह है। जैसे हम देखते हैं ना, जब बारिश होती है तो कोई भी चीज सूखी नहीं रहती है ना, सब चीजें गीली होती है, सबके ऊपर पड़ती है ना बारिश, है ना, हर चीज के ऊपर, अमीर गरीब हर एक के ऊपर। इसी तरह ही परमेश्वर का वचन है। जैसे बाइबल में लिखा, जब वर्षा आती है तो वो बिना फल प्रकट किए वापस नहीं जाती है ना, अपने काम को पूरा करती है ना, भूमि को सींचती है और उससे फिर फसलें, चीजें सब, है ना, अनाज प्रकट होता है। तो बाइबल में लिखा है ऐसे ही परमेश्वर का वचन है। जब वो परमेश्वर की ओर से निकलता है तो वो व्यर्थ नहीं ठहरता, वे अपना काम करता है और बीमारों को चंगा करता है और लोगों को ब्लेस करता है। हालेलुया। इसीलिए आंखें बंद करो और प्रार्थना करो अभी आप सारे लोग कि आज की ये मीटिंग, आज जो खुदा के पास है, हम उसके चरणों में हैं। परमेश्वर हमारी और बुद्धि को खोले, हमें समझ दे, ताकि हम इन वचनों को पकड़कर आगे बढ़ सकें और ब्लेस हो सकें। विश्वास करो और मांगो परमेश्वर से बुद्धि और समझ को, और प्रार्थना करो खुदावंद के सामने। वो खुदा महान है, वो आपको बरकत दे रहा है, आपको छू रहा है, आपके मनों को खोल रहा है। परमेश्वर खुद भी अपने शब्दों को, अपनी मन की बातों को उसके सामने रखो कि परमेश्वर आज मेरी इच्छा के अनुसार वचन दे, जो मैं चाहता हूं मुझसे बात कर। जो कंफ्यूज हैं, जो किसी भी तरह की सोच में पड़े हैं, वो कहो परमेश्वर को कि आज मेरा उत्तर दे और मुझे ब्लेस कर, मुझे आगे बढ़ा, मुझे समझ दे, क्योंकि तेरा वचन जीवन का आधार है, तेरा वचन ही चानन है, तेरा वचन ही जीवन है। ए सर्वशक्तिमान खुदाबंद, रखो अपने मन से, बोलो मुंह से परमेश्वर के सामने। लुब्रू सखना लिब्रे सोर सब 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 रखो, थोड़ा थोड़ा हाथों को हिलाकर रखो। यस यस यस, हाँ यस, रखो उसके सामने, अपनी बात को खुदाबंद के सामने रखो। वो तुम्हें सुन रहा है। उसने कहा मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। तो वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद तुम्हें छू रहा है, तुम्हें कठिन बातें बताने वाला है, तुम्हें आशीषित कर रहा है, तुम्हें ब्लेस्ड कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि को खोल रहा है। बाइबल में लिखा, जो कुछ हम मांगते हैं हमें मिलता है। अगर कलीसिया तुम विश्वास से मांग रहे हो, बाइबल में लिखा जब तुम मांगते हो तो विश्वास से मांगो। बाइबल में लिखा जब तुम मांगते हो तो विश्वास से मांगो, क्योंकि विश्वास से जब तुम मांगते हो वो तुम्हें मिलता है, वो तुम्हें मिलता है।
और खुदावंद तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है और तुम्हारे लिए उत्तर दे रहा है। आज मेरे मुख को वो यूज कर रहा है, जैसे मूसा के मुंह को यूज किया और इजराइलियों को ब्लेस किया, इजराइलियों को छुड़ाया, उन्हें जीवन दिया। आज खुदावंद मेरे मुख को यूज कर रहा है और तुम्हें ब्लेस कर रहा है और ब्लेस करने वाला है। तुम आगे बढ़ने वाले हो। जो भी तुम चाहते हो उसके सामने रखो, रखो उसके सामने विश्वास के साथ कलीसिया, और विश्वास के साथ टच, हील हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। हर कंफ्यूजन तुम्हारी आज जाए, हर हालात तुम्हारी जिंदगी से टूटे, बंद मार्ग खुल जाए। खुदा की सामर्थ तुम्हारे जीवनों में हर समय काम करे, उसकी सामर्थ तुम्हारे जीवनों में हर समय काम करे। तुम बढ़ते जाओ, ब्लेस होते जाओ, उसकी आशीष तुम्हारी जिंदगी में ठहरे। हर कंफ्यूजन का आत्मा तुम्हारी जिंदगी से जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे। हर रुकावट तुम्हारी जिंदगी से जाए। मेरा विश्वास है आज आपकी जिंदगी में खुदावंद बहुत स्पेशल करेगा, खास करेगा। वो खास करने के लिए ही तुम्हें परमेश्वर ने चुना है। उसने कहा तुम मेरी निर्ज प्रजा हो, तुम मेरे खास लोग हो, तुम मेरे पवित्र लोग हो। उसने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा, उसने कहा मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, तुम्हें संभालूंगा। उसका वायदा कभी बदल नहीं सकता, उसका वचन कभी बदल नहीं सकता। वो सच्चा परमेश्वर है, वो वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हें चुना है, उसने अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया है, तुम्हें ब्लेस करने के लिए, तुम्हें ऊंचा करने के लिए, तुम्हें शांति देने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए। वो खुदा तुम्हें छू रहा है, तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है, वो तुम्हारे साथ वो कर रहा है जो तुम चाहते हो। तुम्हारी हर रुकावट को वो तोड़ रहा है, वो हर चीज तुम्हारी जिंदगी से आउट कर रहा है जो गलत है, जो परमेश्वर को भाता नहीं, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। वो मन, वो बातें, वो चीजें तुम्हारी जिंदगी से दूर कर रहा है और तुम्हें अपने स्वरूप में बदल रहा है, अपने स्वभाव में बदल रहा है, अपनी इच्छा को तुम्हारे अंदर डाल रहा है ताकि तुम उसके लिए जियो, ताकि तुम उसके लिए बढ़ो। वो ऐसा कर रहा है, तुम्हें छू रहा है, तुम्हें ब्लेस कर रहा है, ऐसा कर चुका है यीशु नाम से। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। आमेन। जोर से बोलो आमेन। और जितनी बातें तुमने परमेश्वर के सामने रखी है, मेरा खुदा उन्हें पूरा कर चुका है यीशु नाम से। आमेन। आप जानते हो मैंने संडे क्या टॉपिक दिया था आप लोगों को? वो संदीप को चेयर दे दो, वहां चेयर दे दो बैठने की। सुनो देखो, इधर देखो ध्यान से आप लोग सारे। मैंने आपको एक टॉपिक दिया था इस संडे। कितने लोगों ने संडे का वचन सुना था? संडे का वचन कितने लोगों ने सुना था? ऊपर ऊपर पूरा। एक चीज याद रखो आप लोग, जब हम परमेश्वर का वचन लेते हैं, खुदा का दास जब परमेश्वर का वचन लेता है तो वो बड़ी मेहनत से लिया जाता है। प्रार्थना में बहुत लॉन्ग टाइम जब हम बैठते हैं। देखो बाइबल है, तुम भी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ सकते हो, रोज रोज पढ़ते भी होंगे कुछ लोग। वो पढ़ना अच्छी बात है, उससे हमारा मन परमेश्वर के वचनों में लगा रहता है, हमें समझ आती रहती है। लेकिन एक वचन जो खुदा को देता है, खुदा देता है अपने दास को, उस बात में सीखो। वो स्पेशल होता है, खास।
परमेश्वर हमसे बात करता है। अगर आपका मन इस बात में लग जाए कि मेरे से परमेश्वर ने आज क्या बात करनी है, जब तुम्हारा ये विश्वास होगा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, थर्सडे भी बात कर रहा था, संडे भी बात कर रहा था, उसने ये कहा, उसने ये बातें बताई, उसने कहा ऐसे चलो, उसने कहा इस बात का ख्याल रखो। आप जानते हो दुनिया में हम जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हैं, चाहे टीवी, फ्रिज, एसी, उसके साथ एक बुक आती है या नहीं आती? वो बुक में लिखा होता है इसको कैसे चलाना है, क्या क्या करना है, इसके फंक्शन क्या क्या है, कौन सी चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जब रेड बटन इसका हो जाए या रेड लाइट हो जाए तो इसको ऐसे करना है, ये करना है, ताकि वो नष्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए प्रोडक्ट आपका, एसी, कूलर, पक्खा, जो भी। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इसी तरह परमेश्वर ने हमें ये बुक दी मनुष्य के जीवन के लिए। खुदावंद ने इस बुक को, इस पवित्र कलाम को, बाइबल को इसलिए हमारे लिए दिया ताकि हमें यहां से समझ आए कैसे जीना है, कैसे विश्वास करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे हमारा लॉस हो सकता है, कैसे हम बड़ी बीमारियों में फंस सकते हैं, कैसे हम हालातों में फंस सकते हैं, कैसे हमारी जिंदगी में चीजें गड़बड़ हो सकती है, कैसे हमारे बड़े लाभ आ सकते हैं। तो ये सारी बातें खुदावंद ने हमें अपने पवित्र बाइबल में, बुक में लिख कर दी, जिनको हम ध्यान रख सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही? अगर ये जो परमेश्वर का वचन है हमारी जिंदगी में, जैसे परमेश्वर हमें सही बताए और सही हम इसे यूज करें, हम कभी धोखा नहीं खा सकते। हमारे कितने भी हालात बिगड़े हों, कितने भी बड़े हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अगर हम राइट, सही से पकड़ कर चलें, हालेलुया। ये बड़ा विषय है। कई बार कई लोगों को लगता है मैं विश्वास कर रहा हूं पर मेरा हालात क्यों नहीं जा रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं पर मेरी ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, मैं संगति में आ रहा हूं पर मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअल में कभी कभी कुछ लोग संगति में भी आ रहे होते हैं, प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, विश्वास भी कर रहे होते हैं, लेकिन अभी उनको अपने विश्वास के बारे में, प्रार्थना के बारे में उतनी अच्छी समझ नहीं है। हालेलुया। जैसे हम गाड़ी चलाना सीख गए, अगर बड़ी अच्छी समझ नहीं है गाड़ी चलाने की तो कई बार नुकसान हो सकता है ना, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि हमें अभी अच्छे से समझ नहीं है। इसी तरह परमेश्वर बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ पूरा किया है वो हमारे लिए पूरा किया है, वो होना है। लेकिन हम इंसान हैं और बीच में एक नेगेटिविटी भी है, दुष्ट का गंदा प्रभाव भी है दुनिया में, वो भी हमें किसी ना किसी तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, हमारे विश्वास को खराब करने की कोशिश करता है शैतान। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जिसे हम स्थिर न रह सकें। कई बार बहुत सारे लोग प्रभु में चल रहे होते लेकिन विश्वास में स्थिर नहीं होते, कुछ ना कुछ डाउट चल रहे होते, कुछ ना कुछ बातें चल रही होती है, कुछ ना कुछ आगे पीछे, क्योंकि इंसान है, इंसानी जिंदगी है, तो ऐसा होता है। लेकिन इसीलिए तुम्हें क्या करना है, लगातार बनना है परमेश्वर के साथ संगति में। हालेलुया। एक हम गवाही सुन रहे थे आज, एक भाई गुरदासपुर से आया था, 3 महीने संगति में नहीं आया, ना संगति में आया, ना उसने ऑनलाइन सुना,
फिर बड़े हालात में फंस गया, लेकिन जब वापस आया फिर हालात गया। लेकिन इधर देखो ध्यान से, ये तो परमेश्वर ने पहले से बता दिया है। जब हम बाइबल की वो बातें याद रखते हैं जहां परमेश्वर ने हमें चौकस किया है, अलर्ट किया है। क्या आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुन रहे हो? तुम जानते ये सोना चांदी है, सोना चांदी से भी बढ़कर है। आमीन, मेरा बरकत भी मेरी। चौकस रहो, अलर्ट रहो। परमेश्वर का वचन सोना चांदी हीरे मोतियों से भी अनमोल है। ऊंचा बोलो आमीन। जब भी मैं थोड़ा सा रुक जाऊं तो आप तब आमीन करके रिसीव करना। याद डालो अपने जीवन में। कितनों को समझ आ रही है बात? ये हमने आदत डालनी है अपने जीवन में। सुनो तो देखो, ध्यान दो, क्योंकि मैंने यहां पर उन लोगों को देखा, जैसे आज एक बहन कानपुर से बोल रही थी, गवाही देने आई थी, अपनी बहन की शादी की, अपने बेटे के कानों की हीलिंग की। वो बड़ा अच्छा बता रही थी कि मैं वीरवार की संगति नहीं छोड़ती, संडे की संगति नहीं छोड़ती ऑनलाइन, मैं कोई भी बुधवार का जो भी मैसेज आता है सैटरडे का वो नहीं छोड़ती, हर गवाही जो डालते हैं हर रोज मैं वो देखती हूँ। और मैंने खुदा के दास के द्वारा ये अच्छे से सीखा है कैसे खड़े और बने रहना है। लेकिन वो ये बोल रही थी, और हमारी जो गवाही देने वाले वो कह रहे हैं, अच्छा तुम जब तुम्हारा हालात था ये आगे पीछे हो रही थी विश्वास में, उसने तो ऐसा बोला ही नहीं, ये खुद बोल रहे थे उसको, फिर वो चुप कर गई। आई डोंट नो, अगर वो राइट बोल ही रही कैसे मेरा भला हुआ है तो वैसे बोल दो बस, ओके डन है। कई बार टेस्टिमनी देने वाले को खुद भी नहीं समझ आ रहा था। वो बोल रही थी मैं पापा जी के वचनों को नहीं छोड़ती, उनके द्वारा जो मैं सीख रही उससे नहीं छोड़ती। उसे ये बताया जा रहा था, अच्छा बता तेरा हालात फिर ये क्यों हुआ, अच्छा बीच में तुम आगे पीछे। वो कह रही नहीं हुई मैं, लेकिन फिर वो चुप कर गई। जैसे हमारे विरोध में किसी ने बुलाया था ना, वो भी नहीं बोलना चाहती थी पर जबरदस्ती हो गया था उसके साथ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? बुद्धि एक बड़ा विषय है, सच्ची बहुत बड़ा विषय। एक बहन गवाही दे रही थी उसी 3 महीने वाले को कि पापा जी ने बोला जो भी आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ स्टेट है, वो महीने में एक बार आए। तो मौजें लग गई आउट ऑफ सिटी वालों को, क्योंकि वो ऐसे बोल रही थी बहन, आउट ऑफ सिटी वाले और आउट ऑफ स्टेट वाले महीने में एक बार पापा जी कहते जरूर आया करो संगति में। मैंने कब कहा था आउट ऑफ सिटी वाले महीने में एक बार आओ? मैंने कहा था पंजाब में जितने लोग हैं जहां जहां रहते हैं हफ्ते में आना ही आना है। और मैंने बोला जो पंजाब के बिल्कुल आसपास हैं स्टेट में वो 15 दिन में आओ, जो ज्यादा दूर है वो महीने में एक बार हो, और जो ज्यादा दूर है वो महीने में नहीं आ सकते तो 1.5-2 महीनों में आओ। हालेलुया। कितने लोगों को ये बातें समझ आ रही है? एक चीज याद रखना, हमारे शब्द, हमारा विश्वास कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहता है इंसानों का, कुछ ना कुछ हमारे मुंह से। इन दिनों में मुझे खुदा ने ना बहुत कुछ इन दिनों में सिखाया है। इन दिनों में मैं अपनी प्रेम में हूं और परमेश्वर मुझे बड़ी चीजें बता रहे हैं, अंगीकार की पावर बता रहे हैं परमेश्वर, विश्वास का कानून क्या होता है, कैसे। एक चीज याद रखना, आज के बाद तुम लोगों ने, मुझे खुदा ने ये बड़ा खास बताया है कि कभी भी किसी की बुराई मत करना, कभी भी किसी की। ये स्पेशल खुदा ने मुझे बताया है। और मैंने कल रात एक पास्टर को भी ये पॉइंट बताया था, कुछ भी हो जाए कभी भी किसी की बुराई, आपके पड़ोस में कोई गलत है ना, बोलो गलत चीजें भी कर रहा है, तब भी बोलो परमेश्वर आपका भला इसका कर चुके। अगर आप उसकी बुराई करोगे ना
तो आप अपनी आत्मिक लेवल से आगे पीछे होते हो। आपको बस परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को देखकर चलना है, कोई बुराई किसी की नहीं करना। तुम्हें बस परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर की इच्छा में रहना है, और इसको ध्यान देना आप लोग इस बात में। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आई? ये बहुत बड़ा टॉपिक है आप लोगों के लिए। किसी की भी नहीं करनी। पास्टर की तो बड़ी दूर की बात है, सेवक की तो बड़ी दूर की बात है। मैंने कहा आपके पड़ोस में जो बिलीवर नहीं है, जो गलत है, उसके लिए भी अपने आप को आदत डालो। ऐसे आदत बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ अपनी आदत। जब तुम्हारी ये आदत बन जाएगी सच्ची, ये हम प्रैक्टिकल से ऐसा बन सकते हैं। हमारे अंदर हर वक्त आत्मा काम करे, हम इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिर देखना आपके अंदर कैसे ताकत काम करती है। हालेलुया। अगले 1 मिनट के लिए और प्रेयर करो, मांगो परमेश्वर से अपने लिए कि जो हमने शुरू किया सुनना, इसमें और बरकत आ चुकी है। मांगो मांगो। आमेन। हालेलुया। बाइबल एक समंदर है। बाइबल एक क्या है? समुंदर की तरह ज्ञान है। इसे शारीरिक लोग और आत्मिक लोगों में क्या अंतर होता है? बाइबल तो ये कहती है मनुष्य पापी है, और जब तक वो अपने पापों से क्षमा नहीं लेता तब तक वो शारीरिक है। और पूरी दुनिया में पापों की माफी फिर भी सिर्फ यीशु मसीह में। हालेलुया। सच्ची, तुम पूरे संसार को ये बोल सकते हो। किसी भी इंसान को सुसमाचार देते समय खुल्लम खुल्ला बोल सकते हो कि पापों की जो माफी है वो सिर्फ यीशु मसीह में, किसी में नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने माता पिता के संबंध से पैदा हुआ है वो पापी है, और वो तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता। तुम्हें धार्मिक बातें बता सकता है, ज्ञान की बातें बता सकता है, लेकिन तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता। ये याद रखो, पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह में है। तो इसलिए एक बात याद रखो, जो शारीरिक है, जिसके पास पापों की क्षमा नहीं, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं, होली स्पिरिट नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, वो बाइबल को पढ़ सकता है, लेकिन बाइबल के जो प्रकाशन है, रेवलेशंस है, वो नहीं बता सकता। वो इसे बुक की तरह पढ़ सकता है, इसके मतलब अपने हिसाब से बना सकता है, लेकिन जो इसके राइट मीनिंग्स होते हैं, थोड़ा सा वॉइस सॉफ्ट चाहिए, थोड़ी कानों को थोड़ी अजीब सी लग रही है। सुनो तो देखो ध्यान से, इसके जो मतलब है, ये एक चीज याद रखो आप सारे लोग, आत्मिक है, इनमें भेद है, भेद की बातें। इसीलिए तुम्हें बाइबल पढ़ते रहना चाहिए। जब तुम नीति वचन पढ़ोगे, भजन संहिता पढ़ोगे, वहां तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे दूसरों की बुराई, दूसरों को नाश करने की बातें हो रही, ऐसे ऐसे पढ़ने में मिलेगा। लेकिन मैं अभी तुम्हें बता रहा था, पड़ोसी की भी बुराई मत करना। ये मुझे 3 दिन से ऐसे परमेश्वर का वचन आ रहा है, 3 दिन से। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है। 3 दिन से खुदा का ऐसे वचन आ रहा है कि कलीसिया को बताओ
क्योंकि तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो ना, बोलो, तुम बेस्ट जिंदगी लेना चाहते हो ना परमेश्वर से, तुम सुपर ब्लेस्ड जिंदगी लेना चाहते हो ना, तुम अच्छी जिंदगी लेना चाहते हो, तो याद रखो, इन वचनों को पकड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि खुदा तुम्हें भी इस्तेमाल करना चाहता है अपनी राज्य के लिए। तुम्हें फोकट से बैठे रहने वाला मसीह नहीं, वो तुमसे अपना काम लेना चाहता है, वो तुमसे अपना प्रैक्टिकली भक्ति का काम करवाना चाहता है। भक्ति अकेली ये नहीं कि बैठकर प्रार्थना में 2-3 घंटे धन्यवाद उससे बातें करते रहो, ये भक्ति है। अकेली ये भक्ति नहीं है। लोगों को गुड न्यूज़ देना ये भी एक भक्ति का पार्ट है। लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना ये भी एक भक्ति का पार्ट है। और हमें सब बातों को मिलकर भक्ति करनी चाहिए। आप एक तरफ भक्ति मत करो कि प्रे करो, संगति में आओ, चले जाओ, बस अपना काम करो। तुम्हें भक्ति के बाकी पार्ट भी पूरे करने पड़ेंगे। भक्ति इसको कहते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर आज तुम लोग जो भी खुदा मुझे बताए, मैंने कहा, खुदा ने कहा पड़ोसी की भी, जो तुम्हारे पड़ोस में जो बिलीवर नहीं है, विश्वासी नहीं है, उस अगर वो आपको पता चल जाए ना कि वो गलत है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको अंदर मत लाओ उन बातों। बोलो हमारे लिए नहीं, परमेश्वर जाने, परमेश्वर उसका भला करे, परमेश्वर से चुनी उसका भला करे। हमेशा ऐसे आपने मन रखना है। कितनों को समझ आ रही है बात? अपना वचन ध्यान देकर ऊपर मुंह करके सुनो सारे लोग, सब लोग वचन को, परमेश्वर के वचन को ऊपर मुंह करके सुनो। सुनो तो देखो, एक चीज को आप याद रखो, आपको जैसे नशा करते हैं ना लोग, नशा करते हैं जो लोग, ठीक है, तो वो जब नशा करते हैं तो उनसे नशा करे बिना रहा नहीं जाता। जब उनके ब्लड में नशे की गंदी आदत पड़ जाती है, वो चोरी करते हैं, झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, मारपीट करते हैं, गलत काम करते हैं ताकि हमारा नशे की पूर्ति हो। उनसे नशा करे बिना नहीं रहा जाता। इतनी गंदी आदत। नशा एक चीज ही ऐसी है। आप जानते हो परमेश्वर के साथ जीना भी एक नशा होता है। हालेलुया। सच्ची, ये नशा यूसुफ के अंदर था, दाऊद के अंदर था, प्रेरित पौल के अंदर था, भविष्यवक्ताओं के अंदर था, पतरस के अंदर था। आज हमारे अंदर भी होना चाहिए। आप प्रार्थना का नशा करो, विश्वास का नशा करो, वचन पढ़ने का नशा करो। और जब तुम्हें ये नशा करने की आदत पड़ गई ना, वाओ, तुम एक जबरदस्त मनुष्य होंगे। हालेलुया। एक जबरदस्त मनुष्य होंगे आप। आज बाइबल का एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, ये यूहन्ना की पुस्तक में हमें मिलेगा। इसको हम समझेंगे, इस वचन को यीशु मसीह ने क्या कहा। ये 14 का है, 14 का 27 में ऐसे लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो इस वचन पर आप आज ध्यान दो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो शांति जो मैं तुम्हें देता हूं वो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। आंखें खोलो फिर से, और फिर से आंखें खोलकर वचन सुनो, पूरा ध्यान देकर। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर हमारी जिंदगी में सुस्ती है, आलस है, तो नेगेटिविटी काम कर रही है।
अगर हमें वचन सुनते टाइम नींद आती है तो नेगेटिविटी काम कर रही। अगर हम प्रार्थना करते नींद आती है तो नेगेटिविटी काम कर रही। अगर हम बाइबल पढ़ने के टाइम नींद आती है तो नेगेटिविटी काम कर रही है। क्या नेगेटिविटी को काम करने देना चाहिए? नहीं, उसे डांटो, यीशु नाम से दफाओ मेरे जीवन से, तेरा कोई अधिकार नहीं, तू कुछ नहीं, यीशु नाम से आउट। मैं ब्लेस, मैं खुदा का बच्चा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं चुना गया हूं, मैं ज्योति हूं, मैं आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा करने के लिए, खुदा का कलाम, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए। जब तुम थोड़े से तगड़े हो जाओगे, बाइबल में भी लिखा ना, तगड़े हो जाओ, बलवंत हो जाओ। तुम्हें परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद तुम्हारे मुंह के शब्द काम करते हैं। ये बात शैतान भी जानता है, इसीलिए वो सिचुएशन पैदा करता है तुम्हारे मुंह के शब्दों को बिगाड़ने के लिए। और हम बहुत बार अपने मुंह के शब्दों को बिगाड़ कर बोलते हैं। कई बार हम बड़ी चीजें गलत बोलते हैं, पास्टर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि सिचुएशन क्या करती है, हमारे मुंह के शब्दों को बिगाड़ देती है। और सिचुएशन लाता कौन है? शैतान। जब भी हालात आते हैं, जब भी कुछ चीजें आपके सामने खड़ी होती है, अंगीकार करो, धन्यवाद करो, मेरे लिए नहीं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं चुना गया हूं, मेरे लिए अच्छा, मेरे लिए बेस्ट। हालेलुया। तुम एक बेस्ट टीचिंग को सुन रहे हो, तुम एक इतनी पावरफुल बातों को समझ रहे हो जो तुम्हारे जीवन लिए बहुत बेस्ट है। मैं कहता हूं किसी का एक उंगली नहीं बनी, ठीक है, कटी हुई है ही नहीं, 5 में से 1 खत्म है उंगली। अगर वो उसको रोज रोज विश्वास करे ना, ये है, ये है, ये नहीं है, आ चुकी है, ये बनी है, ये 4 में से 1 है, पर है नहीं, रोज विश्वास कर रहा है। जबकि हम जानते हैं उंगली कट गई तो दोबारा दुनिया में बनेगी? कुछ भी कभी हो, खुदा उसके अंगीकार से, उसके विश्वास से ये भी कर सकता है। हालेलुया। ये इतना बड़ा विषय है। जब हम यीशु पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके बाद हमारा विश्वास करना और विश्वास से बोलना और विश्वास से अंगीकार करना। इसीलिए शैतान चाहेगा तुम्हारे मन को नॉर्मल करना। वो तुम्हारे मन में ये डालेगा, अच्छा नहीं होगा, मैं हफ्ता यहां रहा, मैंने विश्वास करके देखा, कुछ हुआ तो है नहीं, नजर तो आ नहीं रहा कुछ। क्योंकि एक्चुअली में शैतान चाहता है कि जो तुम्हें एक मौका मिला है, पूरी दुनिया जो भी धार्मिकता करती है सारी, चाहे 1 लाख हो, उसके बाद ये परमेश्वर का रास्ता, तुम 1 लाख को कर लो जो करना है, कुछ भी नहीं होने वाला। पर जो अब तुम परमेश्वर में रहकर करोगे वो 100% होना है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि तुम उस लेवल तक बन पाओ, उससे पहले वो तुम्हारा मन खराब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ये क्या कह रहा है, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, जब तुम बीमार होगे तुम्हारी बीमारी को दूर करके तुम्हें शांति दूंगा। जब तुम्हारे घर में क्लेश होगा तब मैं तुम्हें शांति दूंगा। जब तुम कर्जे के नीचे होंगे मैं कर्जा तुम्हारा उतारूंगा और तुम्हें ब्लेस करके तुम्हें शांति दूंगा। जब तुम्हारे सब रास्ते बंद होंगे मैं खोलूंगा और तुम्हें शांति दूंगा। अगर तुम पास्टर हो, तुम्हारी सेवा नहीं चलती, तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं होते, तो मैं तुम्हारे वो सारे खर्चे पूरे करूंगा, लोगों को खड़ा करूंगा, वो बोएंगे, सब कुछ अच्छा होगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। ये किसने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा? शांति देने का मतलब बस एक पॉइंट है, सिर्फ शांति। शांति का मतलब मैं हर विषय में, जहां तुम प्रॉब्लम में होंगे, जहां तुम दुख में होंगे, जहां तुम हालात में होंगे, जहां तुम मुश्किल में होंगे, वहां मैं तुम्हें उस हालात से, मुश्किल से निकालूंगा, परेशानी से निकालूंगा और तुम्हें शांति दूंगा। और संसार वो शांति नहीं दे सकता। 1 लाख रास्ते पर चले जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तुम्हारा टाइम खराब होगा। क्योंकि जीवित परमेश्वर सिर्फ एक ही है, खुदा एक ही है।
लेकिन एक टाइम तक वो तुम्हारे मन को डंप करने की कोशिश करेगा शैतान। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा, कुछ लोगों ने यहां आए, कुछ टाइम कुछ नहीं हुआ, फिर उनका मन खराब होने लगा, फिर वो पीछे जाने लगे। मैंने टीम को बताया उनसे मिलो, उन्हें बुलाओ, फिर वो बने, और जितने हमारी बात सुनकर बन गए, आज वो फ्री है, आज उनकी जिंदगी में शांति है। और जो और पाना चाहते हैं शांति को, जीवन को, आज के वचन को पकड़ कर रखना। खुदा तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा करने वाला है, ब्लेस करने वाला है, क्योंकि उसका एक भी वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पुराना नियम, नवा नियम, सारी बाइबल जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर कुछ ऐसी बातें होंगी जो तुम्हारी समझ से बाहर होंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो वचन तुम्हारी समझ से बाहर है उसको यहां आकर सीखना, उनके लिए मन खराब मत करना, या अपनी मर्जी से उनका मतलब मत सोचना। क्योंकि अगर तुमने अपनी मर्जी से उसको विश्वास किया, इसका मतलब ये, तब भी काम खराब हो सकता है। जो तुम्हें आत्मा से सही समझ आए उसे अपने जीवन में ले लो, जो नहीं समझ आए उसे छोड़ दो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। मैं तो ये जानता हूं, वचन एक भी तुम्हारी जिंदगी में है ना, तुमने एक भी वचन पर पकड़ कर रखा है, कौन सा? परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तब भी तुम बड़े ब्लेस हो जाओगे। एक वचन से भी अगर तुमने छोड़ा नहीं तो पकड़ कर रखा, वो है, वो मेरे साथ है, वो महान है, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है। अगर तुमने इस बात को छोड़ा नहीं, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को ये बातें सिखा रहा हूं, और मेरा ये आज पार्ट 2 है शिक्षा का। थंबनेल देखो, क्या? जिंदगी को कैसे अच्छा जिए और भी कैसे बेहतर बनाएं। इसका एक ही कारण है, वो है हमारा परमेश्वर। बिना परमेश्वर से, बिना संगति से, बिना वचन में चलकर हम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आज तुम्हें एक बड़ी चीज बता दी है। अगर आपकी एक उंगली नहीं है और तुम रोज अंगीकार कर रहे हैं, डाउट नहीं है, विश्वास है, बन चुकी है, वो भी बन जाएगी यीशु मसीह। हालेलुया। मैंने अंग्रेजों के देशों में एक गवाही सुनी थी बहुत पहले। एक बहन विश्वास में आई, उसकी आंख निकाल दी थी डॉक्टरों ने, और उसकी जगह पत्थर की डाल दी थी, खत्म हो गई थी। लेकिन जब उसको परमेश्वर समझ आया, वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ती गई। कितने साल अपने विश्वास में डाउन नहीं हुई, कितने साल वो अंगीकार करती रही, खुदा से प्यार करने लगी, बनी रही, लगातार अंगीकार करती रही, लगातार। जानते हो, एक दिन उसकी आंख में बड़ा तेज दर्द होने लगा, बर्दाश्त से बाहर। उसे हॉस्पिटल लेकर गए, और जब डॉक्टरों ने चेक किया तो उसके अंदर एक नई आंख बनी हुई थी। सोच कर देखो परमेश्वर की ताकत। सोचने वाला सोचेगा कि ये तो बर्दाश्त से बाहर दर्द है, ये तो हालात है। ये हालात नहीं था, वो विश्वास था, वो अंगीकार था जो फल लेकर आया था। अगर एक सूखे हाथ वाला अपना हाथ नया ले सकता है, एक जन्म का लंगड़ा बाइबल के अंदर उठकर चल सकता है, एक जन्म का अंधा जिसकी आंख नहीं है, खत्म है, वो विश्वास से, वचन को पूरा करने से अपनी आंख ले सकता है, तो आज काम क्यों नहीं हो सकते सारे? आमीन। ऊंचा, बरकत बड़ी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखना है। तुम जानते हो इस समय तुम लोग कौन हो? तुम्हें खुद की भी पहचान होनी चाहिए। बाइबल में लिखा, जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो अब यीशु मसीह में कौन है? तुम परमेश्वर की संतान हो। कभी तुमने, आने वाले संडे में ना, तुम परमेश्वर की संतान हो,
इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। क्या तुम्हें जब हालात होते तुम्हें याद होता है मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या तुम्हें कुछ पता होता है? जैसे मान लो एक पुलिस कमिश्नर है, उसका एक बेटा है, वो अपनी गाड़ी में अपने कुछ ड्राइवर के साथ जा रहा था मार्केट में, तो बड़ा जबरदस्त नाका लगा, उसको घेर लिया। तो वो अंदर डर रहा है, वो तेरी क्या होगा, डर रहा है ना, कि यहां उसको पता है मैं कौन हूं, उसको पता है मैं कौन हूं। ये तो सब हमारे शहर के मेरे बाप के नीचे हैं सारे। ये तो जब इनको पता लगेगा मुझे सलूट मारेंगे, क्योंकि उसको अपने बारे पता है मैं किसका बेटा हूं, उसको पता है मेरा अधिकार क्या है। तुम्हें ना, तुम लोगों को ये पता नहीं तुम लोग कौन हो मसीह में, अच्छे से नहीं पता। इसीलिए कई लोग हुआ या बड़ा करते हैं, कई लोग कई बार मन खराब करते रहते छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से मन खराब करते रहते कई लोग, इसीलिए क्योंकि उनको ये पता नहीं है मसीह में कौन है। याद रखना, शैतान को तुमसे ज्यादा पता है, वो जानता है ये मसीह है, ये मसीह में अब यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीह के द्वारा अभिषेक हो चुके हैं, ठहराए जा चुके हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां। हालेलुया। इसीलिए हमें मसीह कहते हैं, हम मसीह में मसीह हैं, वही सेम अभिषेक ठहराए हुए चुने हुए परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बनाने का, बेटा बेटी बनाने का आत्मा दिया, ताकि हम उसकी क्या बने, संतान बने। इस टॉपिक को तो मैं संडे बताऊंगा बड़ा वाला, लेकिन याद रखना अभी मैं इसी विषय पर आता हूं जो वचन मुझे खुदा ने आज दिया है। इसीलिए तुम्हें याद रखना है मैं कौन हूं। अब मैं मसीह में कौन हूं, जो मैं बोलूंगा वो होगा, खुदा उसे पूरा करेगा, वो होगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आज इस विषय को आप लोगों ने पकड़ना है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में बहुत कुछ सीखने वाला है, विश्वास वाला, उत्साह वाला, लेकिन पुराने नियम में कुछ ऐसी भी बातें थी जिससे ये पता चलता था कि उस समय के जो लोग थे वो कौन थे और हम कौन हैं। ये भी सीखने वाला एक विषय है। मैं उस दिन भी बता रहा था आप लोगों को, संडे भी कुछ वचन पढ़ाकर, आज भी ये वचन मैं तुम्हें अध्याय 19 से पढ़ाता हूं, निर्गमन की बुक से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। 10 से शुरू करेंगे, ठीक है? कैसे लिखा? 10 से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वह अपने वस्त्र धो लें और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और ना उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाएगा, जहां उसे तीर से छेदा जाएगा, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आगे में क्या लिखा है? तब मूसा ने पर्वत से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्हें अपने वस्त्र धो लिए, और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ
और आगे 16 में लिखा, तब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। तो अगर तुम इसको और पढ़ोगे, सुनो, तो ये वचन बड़ा समझ देता है हमें पुराने नियम की और नए नियम की। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर जिस पहाड़ पर उतरने वाला है फिजिकल रूप में, ना आग के रूप में, बादल के रूप में, ये फिजिकल रूप दिखाया ना परमेश्वर ने अपना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि लोगों को बता कि जब मैं पहाड़ पर उतरूं तो उस पहाड़ के आसपास क्या कर देना, बाड़ा, ना एक बाउंड्री बांध देनी है। उस बाउंड्री से आगे पहाड़ के किनारे को भी छूना नहीं है, ना उसे छूना। अगर कोई छुएगा, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, या तो पत्थर मार के मार दिया जाएगा या तीर से उसको छेद दिया जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? इसका मतलब परमेश्वर इतना पवित्र था, इतना पवित्र है आज भी, हमेशा, युगानुयुग। पापी मनुष्य का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्ता नहीं पापी मनुष्य का। और बाइबल कहती सारा जगत पाप से पैदा हुआ, मैं और तुम। लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के उपस्थिति के पास भी अपने आप को छू नहीं सकते थे, शारीरिक थे, पापी थे, इसीलिए ऐसा ज्ञान था। हालेलुया। लेकिन अब अगर परमेश्वर की दया को समझो, उसके अनुग्रह को अगर समझो, तो तुम्हें धन्यवाद करना ना छोड़ोगे, अगर तुम्हें ये बातें समझ आ जाए। हालेलुया। इसीलिए पुराना नियम हमारे लिए बेस है, नया नियम हमारे लिए वो बेस है और ये बिल्डिंग बन गई है। हालेलुया। ये बड़ी ऊंची इमारत बन चुकी है, नया नियम। अब पकड़ कितनी है तुम्हारी खुदा के साथ? सोचकर देखो, संडे का वचन सुना नहीं लोगों ने? कितना कीमती था वो, टाइम था, लेकिन अपनी मर्जी से, शरीर के कारण नहीं सुना, और चीजों में टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन जिससे जीवन आना था, जीवन मिलना था, वो चीज पकड़ नहीं पाए। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं यहां से। हालेलुया। हाँ, ये वचन हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसको मैं पढ़ूंगा आपके लिए अफिसियों में से 3 अध्याय में। अफिसियों का एक वचन पढ़ेंगे और यहां से हम एक बड़े पॉइंट को सीखेंगे आपके लिए। थोड़ा सा पंखा कम कर दो मेरी ओर। अगर हम 3 का 7 से लगातार पढ़ें 12 तक, तो क्या लिखा है देखो। वचन में लिखा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। हालेलुया। तुम्हें यह समझना होगा, परमेश्वर का अनुग्रह जो पूरे संसार पर हुआ है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है, परमेश्वर का अनुग्रह। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं 3 का 2 से, तो ऐसे लिखा, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात कि यह वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। मतलब वो कहता है, मैं कहां तक पहले समझता था, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हालेलुया। 6 में लिखा क्या? अर्थात ये कि
मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति हर एक इंसान मीरास में सांझी हो, एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हो। हालेलुया। ये वो भेद की बातें हैं, वो जीवन की बातें हैं जिन्हें तुम्हें डीपली और समझना होगा। अगर हम वचन सुन रहे हैं सिंपल, और सुनने के बाद बस जा रहे हैं आ रहे हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उतना अच्छे से। लेकिन इसको मैं और पढ़ता हूं। यहां तुम्हें मैंने जब पढ़ाया तो प्रेरित पौल कहता, परमेश्वर का वो अनुग्रह का प्रबंध जो मुझे सुसमाचार के द्वारा तुम्हारे लिए मुझे दिया गया और प्रकट किया गया। सुनो तो देखो, मेरी तरफ देखो। परमेश्वर का वो प्रबंध पूरी दुनिया के लिए, अनुग्रह का प्रबंध, जिसमें मनुष्य, जहां परमेश्वर बादल और आग में उतर रहा है पहाड़ के ऊपर मूसा को अपना वचन देने के लिए, उस पहाड़ के किनारे को भी नहीं छूना। मनुष्य की ये वो क्या कहते हैं लेवल था, ये यहां तक उसकी गिरा हुआ जीवन था कि परमेश्वर के वो लायक ही नहीं था। समझ आ रही है नहीं समझ आ रही आप? एक इंसान उस पहाड़ को भी नहीं छू सकता था, या फिजिकल रूप में परमेश्वर उतरेगा मूसा से बात करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन पूरी दुनिया के लिए ऐसा प्रबंध प्रकट किया जिसे आज दुनिया तो नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं। अगर हम जानते तो वो हमारे जीवन में कितना काम कर रहा है। हमारे जीवन में ये प्रबंध अनुग्रह का, पवित्र आत्मा का प्रबंध कितना विश्वास से हमारे अंदर बैठा है, जो परमेश्वर बात कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, प्रेरित पौल कहता, वो समाचार जो मुझे तुम्हारे लिए दिया गया वो एक भेद था, प्रकाशन के द्वारा मेरे ऊपर प्रकट हुआ। मैं अब संक्षेप में तुम्हें बता चुका हूं, तुम पढ़कर इसे समझ सकते हो। पहले अन्य समयों में मनुष्यों के इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह के बाद पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर यह प्रकट कर दिया, इसीलिए वो बातें कर रहा है। लेकिन साथ में लिखा 3 का 7, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस समाचार का सेवक बना जो मुझ पर सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आद से गुप्त था। आमीन उच्च बोलो। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया। वहां तो पहाड़ को भी नहीं छू सकते थे, लेकिन ये इतना बड़ा भेद प्रबंध आज से गुप्त था, लेकिन परमेश्वर अपने अगम्य धन को, उस महिमा को, उस ग्लोरी को तुम्हारे जीवनों के ऊपर प्रकट करना चाहता था और तुम्हारे जीवनों से प्रकट करना चाहता था। हालेलुया। और ये ज्ञान कलीसिया को सर्व नहीं हो रहा, और कलीसिया, अगर मैं ये ज्ञान दे रहा हूं तो बहुत सारी कलीसिया के पास नहीं है। इसीलिए वो कलीसिया क्या कर रही है, विश्वास तो कर रही है, प्रभु में जी रही है, विश्वास से भला हो रहा है, चमत्कार भी हर जगह हो रहे क्योंकि वो होने, लेकिन असल चीज अभी भी बाकी है। तुम सबसे ज्यादा खुदा की सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हो, तुम सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी को जी सकते हो, और तुम्हारी अच्छी जिंदगी को लोग देखेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। लेकिन इस ज्ञान से होगा, इस ज्ञान से। जैसे प्रेरित पौल कहता है,
वो कहता है ये अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सबके ऊपर ये बात प्रकट करूं, प्रकाशित करूं कि ये जो प्रबंध है, भेद है, जो आज से गुप्त था, अब जो कलीसिया के द्वारा किनके ऊपर विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर प्रकट किया जाए तुम्हारे द्वारा। जो शुरू से मैं तुम्हें पॉइंट समझा रहा था कि शैतान भी जानता तुम मसीह में कौन हो, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे बोलने से क्या होगा, इसीलिए वो कॉन्टिन्यू अपनी सेना को लेकर तुम्हें डाइवर्ट करता रहता है, तुम्हारे सामने सिचुएशन, चीजों को दिखाता है ताकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में अगर बना भी है लेकिन खराब रहे, राइट ना रहे, तुम्हारा राइट मुंह का अंगीकार राइट ना रहे, वो इसीलिए चीजें करता रहता है। लेकिन ये जो इतना बड़ा वचन है, ये जो आप दोबारा इसको 3 से लेकर 12 तक 3-4 बार घर में पढ़ना, फिर और तुम्हें समझ आ जाएगी परमेश्वर ने कितना बड़ा काम तुम्हारे लिए किया है। और अब हमें परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा निकट आने का क्या है? अधिकार है, खुदा के पास आने का। क्या पुराने नियम में यह अधिकार था? तुम जानते हो पुराने नियम में किसी भी विश्वासी के पास ना तो परमेश्वर की पावर काम करती थी और ना ही उनके पास आत्मा था। अगर परमेश्वर का आत्मा आता था तो भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता था और बात करके वापस चला जाता था, उनके अंदर भी नहीं आता था, क्योंकि अभी वो अनुग्रह नहीं हुआ था, वो यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का पवित्र लहू इस पृथ्वी के लिए नहीं बहा था जिससे ये काम होना था। ये वचन थोड़ा डीपली है, संसार तो बिल्कुल नहीं समझ सकता, लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो तुम समझ सकते हो इस महान वचन को कि परमेश्वर यहां पर क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। पुराने नियम में व्यवस्था थी, बड़ी बंदिश थी, बाउंडेशन थी, बहुत सारी ऐसी रीतियां सी, ऐसी शरीर की बातें थी, नए नियम की भी बातें थी, लेकिन ज्यादातर परमेश्वर ने उन्हें शारीरिक चीजों में बांध कर रखा था पुराने नियम में, क्योंकि वो शारीरिक थे, वो आत्मिक चीज को अच्छे से ना समझते थे, ना उन्हें करना आता था। लेकिन अगर तुम लोग ध्यान दो, हालेलुया, आप जानते हो यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा कंप्लीट पैकेज है जो हमारे विश्वास से प्रकट होता है। सब कुछ, उद्धार, मोक्ष, चंगाई, छुटकारा, परमेश्वर की सामर्थ। अब जानते हो नए नियम में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं एक वचन तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं, ऑफिसियों से पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए। इसको हम 1 से अगर पढ़ें 17 से, तो ऐसे लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? वचन में लिखा, अब हम जो बुलाए हुए तुम्हारी आंखें खुल जाएं, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, तुम्हें वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, जिसे तुम्हारे ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान से तुम्हारी मन की आंखें खुलेगी, किसी कपड़े तेल से नहीं, बोलो किससे नहीं, ज्ञान से, परमेश्वर के इस ज्ञान से जो तुम्हें मैं दे रहा हूं, जिसे तुम्हें पकड़ना होगा, समझना होगा ये ज्ञान क्या है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, परमेश्वर मेरे लिए क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं उस ज्ञान को समझ पर परमेश्वर पर अपना राइट विश्वास करता हूं तो मेरे मुंह के शब्द काम करने लगेंगे, सामर्थ प्रकट होने लगेगी, जो तुम्हारे साथ उल्टा पुल्टा हो रहा है वो सही होने लगेगा,
ये नहीं है, ये जा चुका है, ये हो चुका है। वो बहन जब गवाही दे रही थी ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन हमारे बंदे बंदी को थोड़ी मुश्किल होगी। उन्होंने उसको थोड़ा आगे पीछे बोलने के लिए बोला, या आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि उसने कुछ लगवाया या नहीं कुछ समझ आई। कितने को उस बात समझ आ रही है? आप जानते, मैं एक और गवाही सुन रहा था जिसको एलर्जी थी, वो बड़ा अच्छा कह रही थी, मैंने ये विश्वास कर लिया था परमेश्वर चाहे रख ले या मार ले, अब मैं तेरी हूं। लेकिन वो जो गवाही दे रहा था वो कह रहा था इसीलिए इसका काम नहीं हो रहा था, ये ऐसे उल्टा पुल्टा बोल रही थी। ले, उल्टा उल्टा बोल रही थी, वो तो अच्छा बोल रही थी। कितनों को समझ आ रही बात? उसने वो विश्वास कर लिया, चाहे रख चाहे मार, अब मैं तेरी हूं। हालेलुया। पकड़ लिया था उसने परमेश्वर को। लेकिन अगर वो विश्वास अच्छा प्रकट कर रहा है तो आप उसी विश्वास को लोगों के ऊपर लागू करो, प्रकट करो अपनी गवाही में। जब गवाही में कोई पॉइंट होता है गड़बड़ तो हम वो भी समझा सकते हैं, लेकिन समझ से, आत्मिक समझ से। कैसे? आत्मिक समझ से। लेकिन यहां पर बड़ा विषय आप लोगों के लिए, बाइबल ये कहती है, प्रेरित पौल कहता है, मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं, प्रेयर करता हूं कि तुम्हें परमेश्वर अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ज्ञान में प्रकाशन होते हैं, ज्ञान में एक समझ होती है, उसको प्रकाश कहते हैं। वो तुम्हें अपने ज्ञान में वो प्रकाश, वो समझ दे जिससे तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए। अगर तुम्हारे मन की आंखें खुलती है ज्ञान से, समझ से, तो तुम्हें राइट समझ आता है क्या करना है। अगर तुम्हारा मन सेट हो जाता है परमेश्वर के साथ, हालात कितना भी बड़ा क्यों नहीं, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं, रोग कितना भी बड़ा क्यों नहीं, चाहे मस्कुलर डिस्ट्रोफिया क्यों नहीं है, जो दुनिया में इसका इलाज नहीं, 16 करोड़ का इलाज होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफिया का, इस बीमारी का, वो भी टाइम पर, सही समय। उसके बाद दुनिया में कोई विकल्प नहीं, कोई कहीं से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा कर सकता है। वो सामर्थ्य है, वो अगर मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो जिंदा बंदे को क्यों नहीं ठीक कर सकता? बोलो हालेलुया। लेकिन हमारा भरोसा कैसा है, हमारी समझ कैसी है, हमारा रिश्ता कैसा है? लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें जो उसने बुलाया है तुम्हें समझ आए। उस आशा जो यीशु मसीह में हमारी आशा है, उसके बुलाने में वो आशा, जो हमारी आशा किसने पूरी करनी है? आशा का दाता कौन है? खुदा, परमेश्वर। और बाइबल में लिखा, सब पवित्र लोगों में उसकी महिमा का जो धन है कैसा है, उसकी महिमा का धन जो तुम विश्वास करते हो कैसा है? वचन में लिखा, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ कहां पर काम करती है? हमारे अंदर काम करती है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, हमारे विश्वास, हमारे भरोसे से, ना कि बाहर बॉडी पर कुछ लगाने से। बोलो, बॉडी के ऊपर लगाने से कोई सामर्थ काम नहीं करती। जितनी सामर्थ काम करती है हमारे अंदर से विश्वास करने से करती है। यह खुदा का कलाम कहता है। और हर विश्वासी के अंदर अब परमेश्वर का ऐसा प्रबंध है, हर विश्वासी के अंदर परमेश्वर की पावर काम करेगी, हर विश्वासी के अंदर। और जानते हैं ये पावर कैसे काम करती रहेगी? जब तुम चार्ज होते रहोगे, तुम संगति में बने रहोगे, तुम प्रार्थना में बने रहोगे, तुम लगातार मीटिंग में बने रहोगे, तुम बाइबल पढ़ते रहोगे, तुम प्रैक्टिकल करते रहोगे। और सबसे ज्यादा ये पावर तब काम करेगी तुम्हारे अंदर जब तुम संगति में बने रहोगे, सबसे ज्यादा तब। हालेलुया। अगर तुम संगति में लगातार बने रहे, अगर जैसे वो भाई एक 3 महीने आया नहीं तो संगति में वो पावर काम बंद कर दी करना, हालात में फंस गया, मुश्किल में फंस गया। अगर तुम बने रहे संगति में, तुम दूर से आए हो, जाकर थर्सडे संडे हर रोज जो वीडियो डाल दें उसको सुनो, अपने आप को बना के रखो, अंगीकार करो, क्योंकि एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है जिसने तुम्हें चुन लिया है। अब वो तुम्हें निराशा में नहीं रखेगा, आशा तुम्हारी पूरी करेगा और तुम्हें फलवंत करेगा।
हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं कुलसियों में। ये वचन ऐसे है, 1:9 में लिखा, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करते और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये खुदा की इच्छा है। क्या है परमेश्वर की? ये इच्छा है। तुमने जब परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, सुनो तो देखो, जब तुमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया तो ये यहां से काम होता है स्टार्ट यीशु मसीह में। जिस दिन तुम यीशु मसीह में आए और यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को पूरा जाना, उसे अपना माना कि वो प्रभु है, वो उद्धार करता है, उस दिन से स्टार्ट होगी आपकी जिंदगी। कब होगी? तुम पहले दिन से ये करोगे? 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने के बाद तुम्हें समझ आती है? जिस दिन तुमने यीशु को ग्रहण करा कि वही सिर्फ उद्धार करता है, वही सिर्फ प्रभु है। बाइबल में लिखा, आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुमने उद्धार पाना है। ये बाइबल का वचन है जो तुम्हें किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये इसी बाइबल में मिलेगा जो वचन में लिखा, आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुमने उद्धार पाना है। तो सिर्फ एक ही नाम है, यीशु। जिस नाम से काम देख रहे हो, जिस नाम से काम ज्यादा हो सकते हैं, जिस नाम से सामर्थ ज्यादा प्रकट हो सकती है, जिस नाम से तुम बड़ी जिंदगी जी सकते हो विश्वास करके। लेकिन ये काम स्टार्ट होता है जिस दिन तुम ग्रहण करते हो। उसके बाद तुम्हारा जीवन स्टार्ट हो जाता है परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ना। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये फोकस नहीं है, प्रेरित पौल कहता है, मैं लक्ष्य को देखकर दौड़ता हूं, जो पीछे रह गया उसे नहीं देखता, जो चीजें इधर उधर है उन्हें नहीं देखता। आज मैंने तुम्हें क्यों कहा कि 3 दिन से खुदा ने मुझे एक वचन दिया है कि किसी के खिलाफ या किसी दास के प्रति कुछ बोलना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। उसके लिए भी कुछ नहीं बोलना आपने। जो आपका पड़ोसी है, जो गलत है, गलत काम करता है, नशा बेचता है, व्यभिचारी हो सकता है, उसको भी अपने मुंह से आपने कुछ नहीं कहना। बोलना परमेश्वर इसका भला करे, परमेश्वर इसको जाने। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? फिर देखो कैसे खुदा की पावर तुम्हारे अंदर काम करती है। ये पावर पुराने नियम में विश्वासियों के अंदर काम नहीं करती थी। ये परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम में लोगों के लिए नहीं था। एक भविष्यवक्ता ही चला रहा होता था सबको, और बिलीवर कुछ नहीं करते थे, परेशान दुखी भटकते रहते थे। लेकिन अब नया नियम है, तुम खुदा की इच्छा में बढ़ सकते हो। तुम्हारे मुंह में जो शब्द तुम बोलोगे वो काम करेंगे, वो सामर्थ प्रकट करेगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम चाहते हो कि ये पावर ज्यादा काम करे तो तुम ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा मीटिंग अटेंड करो। आप दिल्ली से आते हो, महीने में एक बार आओ, 15 दिन में एक बार आओ, आकर देख लो। जो दिल्ली से आता है हमारे पास, मान लो वो साल में 3 बार आता है, वो 15 बार आकर देखे यहां, तुम हैरान हो जाओ। सच्ची असर देखना उसकी जिंदगी के ऊपर, इस संगति का, प्रेयर का, मीटिंग का, परमेश्वर की हजूरी का जो यहां पर काम करती है। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है?
तो तुम क्या चाहते हो? वो पावर मुझ में काम करे। वो पावर बाहर से आकर काम थोड़ी करनी है किसी मटेरियल के द्वारा। वो तुम्हारे विश्वास करने से काम करती है। वो तुम्हारे परमेश्वर पर भरोसा करके अंगीकार करने से काम करती है। वो है खुदा, वो कर चुका है, ये हो चुका है, ये मेरे लिए नहीं है। तुम जानते हो अगर तुमसे प्रेयर नहीं होती, तुमसे बाइबल पढ़ नहीं होती, तुम्हें लगातार संगति में रुचि नहीं बनती, तुम फ्री होते हो, थर्सडे आते हो, संडे नहीं आते, लेकिन संडे वाले मीटिंग नहीं देखते, इन सब बातों में तुम्हारा मुंह का अंगीकार काम करेगा। हालेलुया। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मुझे मेरे समझ में परमेश्वर के वचन बैठ चुके हैं, मेरी चाहत तेज हो चुकी है, मैं खुदा के साथ बढ़ रहा हूं, मैं वचनों को, आज्ञाओं को मान रहा हूं, ये हो चुका है, मेरा विश्वास बढ़ रहा है। मैं जब तुम तो ये बोलोगे, तुम करके देखना जो तुमसे नहीं होता। कुछ लोग करते ही नहीं मुंह का अंगीकार, कुछ लोग जो सही करना है करना चाहते ही नहीं, ठीक ठीक आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है चल रहा है, ऐसा नहीं। तुम्हें खास बनना है, क्योंकि परमेश्वर में तुम बहुत बड़ा विषय हो इस दुनिया में। परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद तुम नॉर्मल लोग नहीं हो, तुम एक बड़ा विषय हो, परमेश्वर की एक बड़ी योजना हो। तुम्हें परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना है, उसने तुमसे सुसमाचार दिलवाना है, तुम्हें यूज करना है, तुम्हें भी, ताकि लोग बचाए जाएं। अगर तुम सिंपल अपने काम के लिए आते हो, किसके लिए आते हो? बस मेरा काम हो जाए तो हम बस स्वार्थी हैं। तुम्हें धन्यवाद देना है, मुझे परमेश्वर तुम्हारी हर आज्ञा पूरी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारी इच्छा को पूरा करना है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करना है। जितने लोग हील हुए हैं, जितने लोगों के बड़े काम हुए, सोचो जब तुम बीमार थे, दुखी थे, क्या हालात थे। ऐसे हजारों लाखों तुम्हारे सामने गुड न्यूज दो। मैं भी एक भाई को लेकर आया, ठीक है, एक भाई है, इवेंजलिस्ट मीटिंग में अपने बारे बता रहा था, कितना लोगों से उसने मार खाई है, सिखों को, हिंदुओं को, हर एक को गुड न्यूज दी। लोगों ने पकड़कर मारा, पीटा। 75,000 की जॉब करता था, परमेश्वर के लिए छोड़ दी। डबल MA की थी उसने, पंडित था जात से, उसने छोड़ दी जॉब 75,000 की खुदा के लिए। आज ऑटो चलाता है, एक दिन 75,000 की जॉब थी, परमेश्वर के लिए लोगों से मार खा रहा, जैसे प्रेरित पौल खा रहा था। पता नहीं 10-12 सालों से सुसमाचार दे रहा था। इतना दिल अच्छा कि जो भी आते थे, किसी मिनिस्ट्री से जुड़ जाओ, वहां चल जाओ, बस प्रभु में चलो, ऐसा मन था, ऐसा दिल था उसका। लेकिन याद रखना, उसको सही टीचर नहीं मिला। अब मैं मिला हूं, वो बहुत आगे जाएगा। बात समझ आई? आज एक बंदे को लेकर आया, बुरी तरह से कंडीशन थी, मरने वाला था। जैसे मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया ऐसे कुत्ते ने काटा है। वो कहते नहीं 40 साल पहले काटा था। वो बात की जब उससे, तो कहता हाँ, ये बंदा खुद बता रहा था, एक कतूरे ने मुझे काटा था, छोटे कुत्ते ने, 15 दिन पहले, उसी से हल्का हो गया। मैंने उससे प्रेयर कर दी, मैंने कहा जाओ, ये प्रेयर काम करेगी, और थोड़ी सी डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करा लो, और रिजल्ट आएगा यीशु नाम से। हालेलुया। कभी कभी मैं डॉक्टर से साफ मना कर देता हूं, और कभी कभी थोड़ा थोड़ा बोलता हूं, आत्मा की बातें होती। कैसे ये सारी, ये आत्मा की बातें हैं। लेकिन अभी तुम लोगों को ये बात आज पकड़नी होगी, परमेश्वर की पावर तुम्हारे अंदर काम करनी चाहिए कॉन्टिन्यू। पुराने नियम में लोगों के अंदर नहीं करती थी, और ये किसी मटेरियल के द्वारा नहीं करती, ये तुम्हारे विश्वास से काम करती है, तुम्हारे आत्मिक उन्नति से काम करती है। इन दिनों में मेरा विश्वास है तुम ज्यादा बढ़ने वाले हो, ज्यादा उन्नति करने वाले हो। मेरा विश्वास है इन दिनों में खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। वो एक बहन आई है जिसको पैरालाइज हुआ, चेक किया तूने? सुने, देखो ध्यान से,
आप जब अफिसियों में पढ़ते हो 6 चैप्टर में, तो वहां पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है? वहां पर खुदा के वचन में लिखा है कि तुम सारे हथियार बांध लो और परमेश्वर की पावर, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। उसकी पावर के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? आगे ले उसे, बलवंत बनना है। क्या बनना है? इधर देखो मेरी तरफ, ओ इधर देखो, क्या तुम लोग भी हो? पीछे क्या देख रहे हो? पीछे क्या है? जो सुन रहे हो उसको सुनते रहो, आदत डालो अच्छी वाली, ठीक है? सुनो तो देखो ध्यान से। तो मैं ये बात कर रहा था कि परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना। कैसे? वचन में लिखा सारे हथियार बांधकर। अगर हम यहां से पढ़ते हैं इन हथियारों की बात क्या है, तो पहला लिखा सत्य से अपनी कमर कसकर। हालेलुया। जो तुमने सच्चाई को जाना, परमेश्वर को समझा है, मेरी तरफ देखते रहो बस। जो सच्चाई आज तुमने जान ली है, उसी में अपनी कमर को कसकर रखने का मतलब अलर्ट रहना, चौकस रहना। क्योंकि सच्चाई जो तुमने जानी है उसमें जरा सा भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए अगर तुमने सच्चाई को जाना है तो। हालेलुया। हाँ, कैमरे में दिखाओ तुम लोग सब ना। इधर देखते रहो मेरी तरफ। हाँ, मेरी तरफ देखो बस, बहुत है। सुनो, अब देखो, इधर देखो सारे लोग। बाइबल में लिखा सच्चाई से अपनी कमर कसकर। जो कुछ खुदा ने कहा, या खुद खुदा, या यीशु मसीह का आना, कुंवारी कन्या से पैदा होना और फिर क्रॉस पर चढ़ना, फिर हमारे पापों के लिए मरना, फिर जिंदा होना, यह सच्चाई है। बोलो, जो उसने कहा वो सच्चाई है। इससे अपनी कमर को कसने का मतलब क्या है? डाउट नहीं होना चाहिए सच्चाई पर, उसके वचन पर। और आगे लिखा धार्मिकता की जिल्म पहनकर। जो अब तुमने विश्वास किया तो क्या ठहरे? धर्मी। तुम्हारे विश्वास करने का मतलब तुम्हारा धार्मिक जीवन। तुम्हारा जो धार्मिक जीवन है, बाइबल में लिखा, कैसे कैसे लिखा? धार्मिकता की जिल्म। जैसे पूरा एक, जैसे ये कपड़े डाले ना, कपड़े हमने, इस तरह जिल्म, जिल्म कपड़े को बोलते हैं। पूरी वो वर्दी जो होती है ना, पूरा जैसे पूरा वर्दी कपड़ा वो पहनना। किसको? धार्मिकता को। बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर होनी चाहिए। कहा या नहीं कहा? थोड़ा सा ये वचन तुम्हें पढ़ाता हूं। ऐसे लिखा है, हाँ, हाँ, ये लिखा 20 में, 5 की 20 में, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। अब तुम्हारी धार्मिकता में गलत चीजें नहीं चाहिए, तुम्हारे धार्मिक जीवन में अब सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। ये तुम्हारे अंदर वो पावर है, पावर, ये वो हथियार है जिसे तुम शैतान का सामना करोगे। हर हालात और तुम्हारे सामने टूटकर गिर जाएगा, हर हालात चकनाचूर हो जाएगा अगर तुम्हें ये समझ है। आप जानते हो शरीर में हम कई बार, आप लोग इधर देखोगे आपस में हंस रहे हो छोटी छोटी बातों में। इधर देखो भाइयों, तुम्हें इतना बड़ा मैं कलाम दे रहा हूं, इसीलिए तुम लोग फंसे रहते हो अपने हालातों में, चीजों में।
क्योंकि तुम्हें सेंस नहीं है कि खुदा का कलाम कितना कीमती चीज है। तुम्हें ये सेंस होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तुम जानते हो जब हम वचन को तोड़ते हैं तो परमेश्वर के वचन की बेअब्दी करते हैं। लोग तो कहते हैं हमारे ग्रंथ को फाड़ दिया तो ये कर दिया, हमारी बेअब्दी होगी। हमारे ग्रंथ को किसी ने फाड़ भी दिया, किसी को लड़ने की जरूरत नहीं, कोई किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी बेअब्दी कोई कर ही नहीं सकता। इसकी बेअब्दी जो वचन पूरा नहीं करता वो करता है। अगर तुम वचन पूरा नहीं करते तो प्रभु के वचन की बेअब्दी करते हो। कितने लोगों को समझ आती है? इस बहन को देखो, इसको पैरालाइज हो गया है, इसने भी उसके वचन की बेअब्दी की होगी, माना नहीं होगा, इसीलिए ये हालात में है। एक बार इसको पता नहीं 1.5 साल पहले भी हमने इस हालात से निकाला था, इसकी गवाही है। देखो तब इसको पैरालाइज से छुड़ाया परमेश्वर ने, मर रही थी, और दोबारा इसको पैरालाइज हो गया है। लेकिन अब अगर पश्चाताप करेगी तो परमेश्वर छुड़ाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा तुम बार बार तौबा करते हो, फिर गुनाह करते हो, फिर तौबा करते हो, फिर गुनाह करते हो, फिर तौबा करते हो। क्या ऐसा करना चाहिए? इसीलिए लिखा धार्मिकता की जलन। तुम्हारे जीवन में वो गलत चीजें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ धार्मिक जीवन। और लिखा पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। वचन में क्या लिखा है? सुसमाचार देना, यह भी तुम्हारा एक हथियार है और भक्ति का पाठ है, जिससे तुम शैतान के सामने स्थिर रहते हो। और तुम इससे भी अंदर से क्या करते हो? परमेश्वर की शक्ति से फलवंत बलवंत होते हो। लेकिन कुछ लोग तो सुसमाचार देना नहीं चाहते, कभी किसी से कोई बात करना ही नहीं चाहते, बस वहाँ रोते रहते हैं अपने लिए, तो बस जाते हैं तो आ जाते हैं, बस इतना। लेकिन यहां पर लिखा तुम्हें परमेश्वर ने चुना है एक बड़े मकसद के लिए, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल। विश्वास तुम्हारी ढाल है, उसमें डाउट नहीं, शक नहीं होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, जिससे तुम शैतान के सारे जलते हुए तीरों को बचा सकोगे। उद्धार का टोप, यीशु मसीह में तुमने विश्वास किया, तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह विश्वास तुम्हारे अंदर बना रहना चाहिए, मेरा उद्धार हुआ है। उद्धार को टोप की तरह पहन लो, टोप की तरह सिर पर रखकर चलोगे, मेरा उद्धार हुआ है। और बाइबल में लिखा आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। सुनो इधर देखो ध्यान से, इन बातों को सीखो। तुम जब चुने गए हो, अब तुम्हारा काम है बढ़ना परमेश्वर की पहचान, उसकी इच्छा में। यह जीवन है हमारे लिए, वो एक पावरफुल जीवन होगा। एक बड़ी योजना से तुम सब लोग बुलाए गए हो। इसका एक ही कारण है, जो तुमसे नहीं होता मुंह से अंगीकार करो। एक ही कारण, तुम अगर आज से शुरू कर दो ना, मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं बाइबल पढ़ने में बढ़ चुका हूं, मैं संगति में सही से आना, सही से परमेश्वर के वचन कानूनों को मानना बढ़ चुका हूं, फोन देखना मेरी जिंदगी से हट चुका है, संसारिक लोगों के साथ बैठना उठना बातें करना दूर हो चुका है, मैं उतना ही बात करूं जिससे उनकी रूह बचे, खुदाबंद ज्यादा मैं तेरे साथ रहूं। तुम जब ये अंगीकार करना स्टार्ट कर दोगे तो वो पावर तुम में काम करेगी।